जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख बार शुक्राना गुरु जी का। लख लख बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक आपका शुक्राना। और सारी साध संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ सत्संग को शेयर करेंगे। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी सबके अंग संग रहें, सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें, सबके परिवार को, सबके बच्चों को गुरु जी ब्लेस करें, हर खुशी दें सबको। और जो सत्संग सुन रहा है और जो सत्संग शेयर कर रहा है उन सबको भी गुरु जी अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, झोलियाँ भर भर के ब्लेसिंग्स दें। संगत जी, गुरु जी कहते हैं ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। मैं जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत अच्छा होएगा। संगत जी, आज का सत्संग अब हम शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं जो हमें व्हाट्सएप पर मिला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम वंशिका है। मैं पंचकुला से हूँ, हरियाणा। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा बर्थडे आने वाला था 3 मार्च को, तो आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ 4 मार्च को। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मेरा बर्थडे बस खुशियों के साथ मने, क्योंकि हर बार संगत जी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या फिर किसी न किसी कारण से मेरा मूड ख़राब हो जाता था या अच्छा नहीं मनता था मेरा बर्थडे, कुछ ना कुछ कमी होती ही थी। तो संगत जी, बस मैं गुरुजी से अरदास की थी मैंने कि गुरुजी बस मेरा बर्थडे खुशियों से भरा जाए, मुझे कुछ भी उदास होने का कारण ना मिले। संगत जी, मेरी 3-4 इच्छाएं थी। एक तो ये थी कि मैं कार सीख रही थी, तो मैं चाहती थी कि अपने बर्थडे पे मैं खुद कार चला के जाऊं। लेकिन मुझे तब तक ये था कि अभी तक तो मैं अकेली डरती थी चलाने से, पता नहीं तब तक मेरा ये सपना पूरा होगा या नहीं। तो संगत जी, मैं अपने बर्थडे पे इस बार खुद ड्राइव करके लेके गई। देखिए संगत जी, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि वो मेरा एक सपना पूरा करेंगे जो मैं भूल गई हूँ बट उन्हें याद है। और मुझे इतनी खुशी हुई कि वाह, मेरा सपना पूरा हो गया कि मैं अपने बर्थडे पे खुद कार लेके गई हूँ ड्राइव करके। वरना संगत जी ऐसे होता था कि मुझे देखना पड़ता था कि हाँ पापा लेके जाएंगे या भाई, और फिर उनको वेट करना पड़ता था कि मुझे साथ में वापस लेके जाएंगे। इस कारण मैं ज़्यादा देर अपना बर्थडे मना भी नहीं पाती थी। तो इस बार मैं चाहती थी कि मैं खुद ही ड्राइव करके जाऊं, तो गुरुजी ने मेरी ये विश भी पूरी कर दी। और संगत जी, जिस दिन मेरा बर्थडे था उसी दिन मैं सुबह मम्मी को बोल रही थी कि मुझे ना नया टॉप चाहिए। हाँ, कि कहीं पर के कोई ओकेज़न था तो मैंने कहा मुझे टॉप चाहिए। तो संगत जी, आप यकीन मानिए, उसी दिन सुबह सुबह मुझे टॉप गिफ्ट में मिल गया मेरी बुआ से। कैन यू इमेजिन संगत जी, मेरे सिर्फ एक बार बोलने की देर थी कि गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी विश पूरी कर दी। और संगत जी, अभी मेरे पास इतना मतलब ऐसे बजट नहीं था कि मैं ले पाऊँ, तो अभी मैं सिर्फ एक
मैंने मम्मी से इच्छा प्रकट की थी, अपनी ज़ाहिर की थी कि मुझे लेना है, और गुरुजी ने कैसे मुझे गिफ्ट दे दिया। और गुरुजी ने मुझे संगत जी कहा था कि वो मुझे बर्थडे से पहले गिफ्ट देंगे। तो संगत जी, सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही था कि मेरे बर्थडे वाले दिन संडे आया और गुरुजी ने मुझे डुगरी बुलाया। इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है संगत जी, कि गुरुजी ने मुझे डुगरी बुलाया, संडे के दिन मेरा बर्थडे आया। संगत जी, मैंने पार्टी तो मतलब जैसे दोस्तों के साथ मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट तो मैंने 2 को ही कर लिया था। तो बस उस दिन भी मैं चाहती थी कि कुछ ख़राब ना हो, मेरा बर्थडे अच्छे से एंजॉय हो जाए। तो संगत जी, उस दिन बारिश बहुत तेज़ हुई तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया कि अब मैं क्या करूँ, गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा। तो संगत जी, बस उसके बाद ही बारिश रुक गई और मैं बहुत खुश एकदम से भागी, मैं तैयार होके कि हाँ मैं मनाऊंगी मनाऊंगी, आज ही मनाऊंगी बर्थडे। क्योंकि संगत जी, संडे को ऐसे था कि मुझे ये नहीं पता था डुगरी कितना टाइम लगेगा। तो मैंने कहा कि चलो 2 को सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो संगत जी, मैं पूरे अपने बर्थडे के टाइम पे खुश रही, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई, बहुत अच्छे से मेरा बर्थडे मना। मेरी एक और विश थी कि अ, मतलब पूरा ऐसे बर्थडे सॉन्ग चले, मैं खड़े होके केक काटूं, और सेम हुआ संगत जी। मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग चला, मैंने खड़े होके केक काटा। बहुत अच्छी मुझे ड्रेस, जैसी मैं ड्रेस चाहती थी वैसी ही गुरुजी ने मुझे एक ही बार में ड्रेस दिलवा दी संगत जी। मैं बस गुरुजी को कह के गई थी और मुझे बिल्कुल मेरी पसंद की, उससे भी ज़्यादा अच्छी मुझे ड्रेस मिल गई। उसके बाद संगत जी, बर्थडे वाले दिन मेरा दिल था कि मैं सूट डालूं। मैंने नया सूट सिलवाया था, वो सूट भी संगत जी जिस टेलर ने सिला वो गुरुजी की संगत हैं। तो मैं हमेशा अपने सूट या जो भी होता है वो वहीं से सिलवाती हूँ और हमेशा बहुत अच्छे बनते हैं, गुरुजी को बोल के आती हूँ। वही एक पहली जगह थी जहाँ पे मैंने सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप लगा देखा था। मतलब मैं जानती थी शायद तब गुरुजी को, बट फिर भी मैंने पहले वहीं देखा था। उसके बाद से मैं वहीं जाती हूँ संगत जी। तो मैंने अपना इतना अच्छा सूट सिलवाया और मेरा डुगरी डाल के जाने का दिल था, तो मैं वहाँ पे डाल के भी गई। मुझे ये था कि बारिश होगी, ख़राब ना हो जाए, लेकिन नहीं संगत जी, वहाँ पे तो धूप निकली हुई थी। इतने अच्छे गुरुजी के दर्शन हुए, मुझे टॉप गिफ्ट में मिल गया मेरी बुआ जी से, वो भी हमारे साथ डुगरी गए थे। और संगत जी, वो बिल्कुल जहाँ पे हमने अपनी टेम्पो ट्रैवलर किया था, वहाँ पे जहाँ हम उनको लेने के लिए रुके वहीं पे कोई अच्छी शॉप थी और बुआ जी को याद था मेरा बर्थडे, तो उन्होंने सुबह सुबह आने से पहले ही संगत जी टॉप लिया और मैं इतनी खुश। तो संगत जी, उसके बाद और वो बिल्कुल मेरी पसंद का, तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी, जब हम डुगरी पहुँचे तो चाय प्रसाद देने के लिए एक अंकल आए, सरदार अंकल जी। उन्होंने संगत जी मुझे चाय प्रसाद देते हुए हाथ में मेरे लॉकेट भी नहीं, ब्रेसलेट भी दे दिया गुरुजी का। तो मैं, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं संगत जी। पहली बार मुझे कोई ब्लेसिंग मिली ऐसे कि किसी ने मुझे ऐसे आके ब्रेसलेट, मुझे ब्लेस हुआ गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी, तब भी मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे एक और ब्लेसिंग और गिफ्ट दे दिया। उसके बाद संगत जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुजी के। और फिर जब हम लंगर प्रसाद करने गए तो संगत जी, मेरे दोनों रोटी प्रसाद में ओम के दर्शन। मैं तो बड़ी खुश कि वाह वाह गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स आप मुझे दे रहे हो मेरे बर्थडे पे। बस मुझे खुश किए जा रहे हो कि कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जो जो मैं चाहती थी संगत जी, जो जो मैंने सोचा हुआ था, मैंने गुरुजी को नहीं भी कहा ना तो भी वो मेरा पूरा हुआ है, क्योंकि गुरुजी को तो सब पता है। और मैं इतनी खुश थी ना, इतनी खुश थी दोनों दिन, कोई गुरुजी ने कमी नहीं आने दी मेरे बर्थडे में। जैसा मैं चाहती थी सब वैसा ही हुआ, सब इतना अच्छा हुआ संगत जी। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ कोई दुख नहीं आया मुझे संगत जी। पहले मैं हर रोज़ रोया करती थी किसी ना किसी कारण से,
अब मैं हर रोज़ खुश रहती हूँ, हर रोज़ कुछ ना कुछ रीज़न होता है, और नहीं तो गुरुजी को तो देख के वैसे ही हम खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और अगर हम कभी गुरुजी से बात कर रहे हैं कहीं पे, या हम कुछ हमें ऐसा दिख गया और हम बड़े खुश हो गए एकदम, तो जो नॉन संगत हैं गुरुजी की, वो तो हैरान होते हैं कि इसको पता नहीं क्या हो गई, ये क्यों ऐसे अकेली खुश हुए जा रही है। बट उन्हें नहीं पता ना संगत जी, कि हमें जब गुरुजी ब्लेस करते हैं, कुछ ऐसा नज़र आता है उनकी ब्लेसिंग, तो कितनी खुशी मिलती है। खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। जब मैं ड्राइव करके जा रही थी टू को, तो भी मुझे गुरुजी की कार की ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि गुरुजी साथ हैं। और संगत जी, जब डुगरी से आने के बाद जब हम घर आए, तो उस दिन टेम्पो ट्रैवलर भी बहुत अच्छा था संगत जी। इतना बढ़िया, हम खुले डुले बैठ के एकदम, वरना दूसरे वाले होते हैं उनमें बहुत ही मुश्किल होती है जाने में, टाइट जगह होती है। लेकिन इस बार तो बहुत अच्छे से आराम से भजन सुनते हुए गए, आराम से, और जल्दी ही आ गए, जल्दी दर्शन भी हो गए बड़े सुंदर। तो इस बार तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से सब करवाया। उसके बाद संगत जी, मैंने गुरुजी से पहले ही एक विश की हुई थी, मांगी थी, अरदास की थी कि गुरुजी मुझे आपके साथ आपके सत्संग में केक काटना है। तो संगत जी, सत्संग तो हमने लेकिन 1-2 दिन पहले भी किया था। लेकिन तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मैं खुश थी कि वैसे भी बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा गया, गुरुजी ने इतना कुछ दिया है, तो कोई बात नहीं। हम्म, तो संगत जी, मेरे घर में केक वगैरह हम ज़्यादा कट करते नहीं हैं, ज़्यादा मनाते नहीं हैं, तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन संगत जी, मैं ऐसे बस सोच के बैठी ही थी। मम्मी भी बोल ही रहे थे कि कहाँ मनाते हैं तेरे पापा, क्योंकि हमारे घर में केक वगैरह नहीं काटते संगत जी, ऐसे ही नॉर्मली, बस हम बाहर जाके ज़रूर मैं पार्टी कराती हूँ दोस्तों के साथ। बट केक वगैरह तो कम ही होता है कभी कि काटा हो हमने। तो संगत जी, पता नहीं, मैं ऐसा सोच ही रही थी कि चलो कोई नहीं, एकदम से पापा गए बाहर और फिर केक लेके आ गए। मैं हैरान कि ये कैसे भाई, ये तो हुआ ही नहीं कभी कि केक आया हो ऐसे घर में। तो मैंने कहा वाह गुरुजी वाह, मैंने आपको आपसे विश की थी और आपने कैसे पूरी करा दी। मुझे नहीं पता पापा कहाँ से कैसे केक ले आए, पर वो बोलते कि सुबह बनवा के रखा हुआ था। तो संगत जी, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं कि गुरुजी ने मेरी विश पूरी कर दी कि मुझे उनके साथ केक काटना है। और ये तो इम्पॉसिबल जैसा था कि पापा केक लेके आए। तो संगत जी, मैंने फिर गुरुजी के साथ केक काटा, हमने डांस किया। इतनी खुश मैं कि गुरुजी ने मेरी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी की। इतनी खुशियाँ, इतना प्यार दिया, इतना ब्लेस किया। और मेरी बीमारियों को भी गुरुजी छोटा कर देते हैं। कोई दर्द वगैरह कुछ भी हो, सब अगर होता भी है तो थोड़ी देर में गायब हो जाता है गुरुजी को कहते ही। कोई दुख दर्द गुरुजी आने ही नहीं देते, बस हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ। और संगत जी, गुरुजी का कोई भी मैसेज, मतलब हर मैसेज सच होता है। गुरुजी का कोई मैसेज झूठ नहीं होता। अगर वो आज पूरा नहीं हुआ तो वो एक कल परसों ज़रूर पूरा होता ही होता है संगत जी। तो और गुरुजी इतने प्यारे हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारी हर विश पूरी करते हैं। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे अपनी संगत बनाया। मेरी इतनी बेकार ज़िंदगी को आपने, मेरी बंजर सी ज़िंदगी को आपने फूलों के बगीचे जैसा कर दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। हर आपकी हर कृपा, इतने प्यार का, इतना ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, इतने सारे गिफ्ट देने का शुक्राना गुरुजी, इतनी खुशियों का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मुझे मैसेज आए कि जो तुझे मिल रहा है उसके लिए लोग तरसते हैं और तू शुक्राना भी नहीं करती। तो मैंने कहा सॉरी गुरुजी, मैं अभी फटाफट शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए। तो मैं बस आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप सब भी गुरुजी से प्यार कीजिए। वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है।
अगर कभी देर भी लगे संगत जी तो बस गुरु जी पे ट्रस्ट कीजिए, वो जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे, क्योंकि हमारे कर्म भी तो कटवाने पड़ते हैं ना, तो इसलिए देर तो लगती है कई बार। तो संगत जी आप बस अपना विश्वास पक्का रखिए, कभी भी डगमगाइएगा मत। गुरु जी तो हर इच्छा पूरी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी, आपकी हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। हर सांस में शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना संगत जी। गुरु जी अभी कुछ दिन पहले मुझे एक ड्रीम में ऐसा दिखाई दिया कि मैं जो गुरु जी का लॉकेट अपने गले में पहनी हुई हूँ वो कहीं खो गया है। फिर मैं वो ढूंढते ढूंढते एक मंदिर के पास गई। फिर वहाँ पे मैं किसी से पूछ रही थी कि गुरु जी का लॉकेट यहाँ पे गिर गया है क्या, किसी को दिखा है क्या। फिर सडनली दो लड़के लोग आते हैं और वो मुझे है ना गुरु जी का एक लॉकेट देते हैं। पर संकट जी वो लॉकेट है ना बड़ा अजीब सा था, मतलब ब्लैक कलर का था और मतलब बहुत अजीब सा था, उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। तो फिर मैंने जैसे पहनने को मतलब किया कि मैं पहन लूँ इसे, तो फिर मैंने बोला नहीं नहीं ये मेरे गुरु जी का लॉकेट नहीं है, ये मेरे गुरु जी नहीं है। फिर मैंने वो लॉकेट है ना पहना नहीं और मैंने ना उसको दे दिया जिसने मुझे लॉकेट दिया था। फिर मैंने देखा तो मेरे गले में सडनली वो लॉकेट ही था जो मैं पहनी हुई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं गुरु जी ने क्या कष्ट काटा, मुझे नहीं पता मेरा कौन सा ब्लैक मैजिक था जो गुरु जी ने ड्रीम में ये काटा। मेरा कौन सा कष्ट था वो सब काटा गुरु जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं वहाँ से थोड़ी दूर जा रही थी सपने में, गुरु जी ड्रीम में जा रही थी। फिर है ना सडनली एक लेडीज़ है ना, एक लेडीज़ आई मेरे पास। ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे आई थिंक उसने। फिर है ना वो आके है ना मेरे पास आ गई, मतलब सामने खड़ी हो गई। तो फिर है ना मैं ना उसको देख के डर गई। फिर सडनली गुरु जी का उसने लॉकेट देखा तो वो गुरु जी के लॉकेट को देख के मतलब वो जो लेडीज थी ना वो गुरु जी का लॉकेट देख के डर गई। कह रही थी हटाओ उसे, हटाओ, दूर हटाओ, मेरे सामने मत लाना है लॉकेट, ऐसा बोलने लगी। प्रभु गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, आपने मेरा कौन सा कष्ट काटा गुरु जी, मुझे नहीं पता। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। सडनली अभी महाशिवरात्रि के दिन संगत जी गुरु जी ने मुझे पहली बार सत्संग में जाने की अनुमति दी। पहली बार किसी संगत ने हमें बुलाया तो मतलब भैया तो जाते ही रहते हैं लेकिन मैं पहली बार गई हूँ। फिर वहाँ गई, फिर जैसे जो मंत्र जाप चल रहे थे, जो भी
संगत वगैरह थी, सब थे। तो एक बच्चा था, तो वो मेरी तरह मतलब ऐसे मेरे को देखे जा रहा, मेरे को देखे जा रहा, जो मेरे से आगे वाली सीट पे जो बैठा हुआ था बच्चा, कुर्सी पे बैठा हुआ था, वो मतलब मुझे ही देखा जा रहा, पलट पलट के मुझे ही देखा जा रहा, मुझे ही देखे जा रहा। अब मैं उसको देख के स्माइल करती तो वो मुझे स्माइल कर रहा। मतलब संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे मन में बार बार ऐसा आ रहा, गुरुजी ने मुझे कहीं बच्चे रूप में तो दर्शन नहीं दिए। मैं बार बार मन में ये सोच रही कि पहली बार मैं आई हूँ किसी सत्संग में, तो बच्चे रूप में मुझे दर्शन दिए गुरुजी ने। मतलब संगत जी, आप मानोगे नहीं, मतलब ऐसा मुझे ऐसा फील हुआ ऐसा गुरुजी मुझे देख रहा, साक्षात गुरुजी मुझे, क्योंकि वो बच्चा बैठा आगे वाली सीट पे था, आगे वाली कुर्सी पे था और मैं पीछे बैठी थी। तो वो मुझे पलट के देख रहा था, मतलब एक टक ऐसे देखे जा रहा था, स्माइल करे जा रहा था। आप मानोगे नहीं संगत जी, बहुत मतलब ऐसा लगा गुरुजी मुझे दर्शन दिए। गुरुजी का लख लख शुक्राना। फिर संगत जी, जैसे कि गुरुजी बोलते हैं कि संगत सत्संग में जाओ तो वहीं पर ही लंगर प्रसाद करके आओ, घर मत लेके आओ। अगर वहाँ करोगे तो वो प्रसाद होगा, लंगर प्रसाद होगा, वो घर लाओगे तो वो मिठाई बन जाएगी। तो ना मैंने वहाँ पर ही खाई। मतलब वैसे तो भैया लाते रहते थे, मतलब कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद, लेकिन मैंने पहली बार सत्संग में जाके खाया लंगर प्रसाद। तो आप मानोगे नहीं, रात भर मतलब मैंने भी उसके बाद थोड़ा, जब आई वहाँ से तो फिर थोड़ा सा खाना खाया। उसके बाद सुबह से मुझे पेट में मतलब इतना अजीब सा पेन होने लगा था कि बहुत मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। फिर वॉमिटिंग होने लगी, लूज मोशन होने लगी। पता नहीं क्यों गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटना था मेरा, कौन सा कष्ट काटा है मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि पता तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया करा है, तेरे घर वालों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे कष्ट बहुत बड़े हैं, कट जाएंगे। बस संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट, कौन सा ब्लैक मैजिक काटा है। लेकिन गुरुजी इसलिए मतलब कहते हैं कि वहीं जाओ और वहीं पर अपना पूरा लंगर खाओ, घर पे मत लाओ। अब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि मेरा कोई सा दुख और कोई सा ब्लैक मैजिक था जो लंगर के जरिए कट गया है। संगत जी, अभी उसके भी दूसरे दिन मैं बाहर गेट के बाहर मतलब ऐसे नॉर्मली खड़ी हुई थी, तो एक छोटी सी तितली आई। मेरे जो गेट के बाहर है ना, दीवार है, उस दीवार पे छोटी सी तितली आई। और जो मतलब ऐसे पूरी दीवार पे है ना, मतलब ऐसे जैसे वो हार्ट बीट होती है ना, वैसे सडनली तितली है ना मतलब ऐसे घूमने लगी दीवार पे ही। पता नहीं क्या था क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। जैसे वो मॉनिटर पे हार्ट बीट दिखाई देती ना, बिल्कुल वैसे ही पूरे में मतलब ऐसे ऐसे घूमने लगी, दीवार पे चलने लगी। फिर मैंने बोला अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। फिर तो बस ऐसे ऐसे चलने लगी। मैंने पूरा देखा भी कि ये मतलब तितली ऐसे क्यों हो रही है, क्यों क्या हो गया। पता नहीं गुरुजी ने कोई कृपा करी या कोई चमत्कार दिखाया, मुझे खुद को कुछ नहीं पता चला। फिर उसके बाद फिर मैं खड़ी रही, मैं गुरुजी को देखती रही। फिर उसके बाद है ना, फिर एक येलो कलर की तितली आई, वो हमारे पूरे घर को मतलब राउंड मार के गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद मम्मी भी बाहर बैठी थी, फिर मम्मी को भी तितलियाँ मतलब बहुत दिखी, मतलब तितलियाँ 2-3 तितलियाँ फिर दिखी। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना प्रभु। और हम तो
नादान है, कोई गलती हो जाती तो क्षमा करना प्रभु संगत जी, गुरु जी। और मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।